बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑनलाइन अर्निंग कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें बेसिकली हमारा मेन टॉपिक चल रहा है स्किल। हम स्किल की इम्पोर्टेंस जान रहे हैं कि स्किल हम कैसे सीख सकते हैं और डिफरेंट स्किल्स क्या क्या हैं और उनकी बारी बारी इम्पोर्टेंस देख रहे हैं फ़िलहाल। तो आज की हमारी जो स्किल है वो है राइटिंग स्किल जी। कि राइटिंग स्किल की क्या अहमियत है ऑनलाइन अर्निंग में और ओवरऑल इसकी क्या अहमियत है, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल है। तो आज हम ये देखेंगे कि राइटिंग स्किल हमें कैसे कामयाब कर सकती है ऑनलाइन अर्निंग में और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राइटिंग स्किल की बात करता चलूँ तो इसका इस्तेमाल हमारी हिस्ट्री में है, हमारे प्रेजेंट में है, हमारे फ्यूचर में होगा, पास्ट में है। तो इसके बगैर हम नहीं सरवाइव कर सकते, हमारा गुजारा ही नहीं है राइटिंग के बगैर। कैसे जी, देखते हैं। अगर बात की जाए कि हिस्ट्री कैसे हम तक पहुंची, जैसे किताबों के थ्रू पहुंची। किताबें क्या हैं, लिखा हुआ है, राइटर ने लिखा हुआ है जी। अगर उनको राइटिंग उनके पास स्किल ना होती तो हम तक कैसे इन्फॉर्मेशन सारी पहुंचती। हिस्ट्री की, इस्लाम की देख लें, किसी दूसरे की बायोग्राफ़ी देख लें, ऑटोबायोग्राफ़ी देख लें, कोई भी किसी किस्म का मटेरियल देख लें, वो कैसे हम तक पहुंच रहा है जी, लिखने के थ्रू, राइटिंग के थ्रू। उन सब के पास राइटिंग स्किल थी, उन्होंने लिखा, किताब लिख दी, किसी ने कुछ लिख दिया तो हम तक पहुँच गया जी। उसके बाद आगे आ जाता है बिज़नेस फील्ड में इसका इस्तेमाल है, ठीक है। एजुकेशन फील्ड में, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, हर जगह इसका इस्तेमाल है, ठीक है। कैसे पॉलिटिक्स में कैसे इस्तेमाल है जी, अखबार में पॉलिटिक्स की खबरें आ रही हैं, वो क्या है, राइटिंग फॉर्म में सारा। जो भी कोई बोलता है, कोई स्पीच कर रहा है, ठीक है, वो सारे का सारा जो ना हमें इंटरनेट के ऊपर कहीं भी जो ना वो राइटिंग फॉर्म में मिल जाता है। कोई भी स्पीकर है, कोई भी टीचर है या कोई भी बंदा है, वो स्पीच करने जा रहा है, उससे पहले उसने सारा जो ना मटेरियल उसे राइट करना होता है, ठीक है। राइटिंग के बगैर नहीं चलता काम, पहले उसे स्केच देता है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें, वेब डिज़ाइनिंग की बात करें, इसमें भी सारी राइटिंग ही हो रही है। और क्या हो रहा है, राइटिंग हम ये है कि हम कमांड दे रहे हैं। वेब डिज़ाइनिंग में क्या होता है, कोडिंग में, कोडिंग क्या है, वर्ड ही होते हैं ना, कुछ सारी कमांड है जो वो कोड की सूरत में है। जावा लैंग्वेज है, CSS+ है, ठीक है। दूसरी जो भी लैंग्वेजेस हैं वो सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। यानी मतलब राइटिंग है, उसको हम एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास जो ना वो आगे हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। तो ये भी सारी राइटिंग ही है। और आगे मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ, जितनी भी किताबें महफूज हुई हैं, ठीक है, वो सारी हिस्ट्री जो है ना वो किताबों की सूरत में हमारे पास मौजूद है, ठीक है। वो भी टेक्स्ट है। अगर सॉफ्ट फॉर्म में बात करें, हमारे पास जितनी भी किताबें हैं सॉफ्ट फॉर्म में आ जाती हैं, तो उनके ऊपर क्या है, वो सारा टेक्स्ट है, ठीक है। वो क्या है, वो राइटिंग है जी, राइटिंग ही हुई है। तो राइटिंग के जदीद सोर्सेज आ गए हैं, ठीक है। तो आगे इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल है जी। इसका इस्तेमाल है सोशल मीडिया पर। हम जितनी भी खबरें, न्यूज़, कुछ भी देख रहे हैं, वो हमारे पास, चले बंदा बोल के तो बताता है, लेकिन सारा जो ना हमारे पास राइटिंग फॉर्म में मौजूद होता है। जितने हर चीज़ की राइटिंग फॉर्म हमारे पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अब आ जाते हैं जी अर्निंग के ऊपर। बेसिकली हम जनरली बात करते हैं ना इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अब हम जो ना ऑनलाइन भी इसे देख लेते हैं क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ये हमारे पास जी, हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। हम फेसबुक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म में, अमेज़न, दराज, OLX, कहीं पे भी जो ना अपनी प्रोडक्ट ऊपर अपलोड करते हैं। हमने सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर लगा दी तो उससे वो नहीं बिकेगी, उसके साथ हमें कुछ लिखना पड़ेगा। वो है राइटिंग स्किल। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसी जो ना उसका माइंडसेट होना चाहिए। आपके लिखा देख के जो ना आपका कस्टमर आपके पास आता है। तो ये है जी राइटिंग स्किल। आगे अगर फ्रीलांसिंग, फाइवर वगैरह पे काम की बात करें, जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखना होता है, आपने किसी को कुछ करके देना होता है, कोई भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, कोई भी रिपोर्ट आपने बना के देनी है, वो क्या है जी, राइटिंग की फॉर्म में राइटिंग स्किल है।
उसके बाद गूगल, यूट्यूब, फेसबुक एड्स की बात कर लूँ। ऐड क्या होते हैं जी? ऐड में सारा हमारे पास कंटेंट ही होता है, ठीक है। राइटिंग क्या हम किसी को एक खाली सफ़ेद कलर की या किसी भी रंग की पिक्चर दिखा दें तो उससे पता चलेगा? उसमें ज़ाहिर है हमने कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, राइटिंग की है, उसके डिज़ाइन दिए हैं, ठीक है तो बेसिकली राइटिंग ही ना, राइटिंग का इस्तेमाल आ रहा है यहाँ पे भी। कोई भी किसी किस्म का कंटेंट है जी, उसमें जो ना आपकी राइटिंग बहुत अहमियत रखती है हर जगह के ऊपर। कम्युनिकेशन की बात कर लें, आप व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जो है ना ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर कम्युनिकेट इतनी बातें एक दूसरे से कह देते हैं और मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालते, लिख के सारा। ये कम्युनिकेशन टूल भी है जी, राइटिंग स्किल। आप राइटिंग करके जो है ना कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं लेटर्स है, कोई भी एप्लीकेशन है, ऑर्डर है, कोई भी फॉर्म है आपका, कोई आपने यूनिवर्सिटी फॉर्म है या कोई भी किसी किस्म का एप्लीकेंट फॉर्म है, तो हर चीज़ें देखें ये राइटिंग में आ रहा है। आप बोल के नहीं उनको भेजते, आप लिख के भेजते हैं, ठीक है, कि ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपको ऑर्डर मिलता है तो वो आपको राइटिंग फॉर्म में मिलता है। तो स्पेसिफिक ऑर्डर हैं राइटिंग के। अच्छा, ये तो हमने सारी बात कर ली कि जनरली, रैंडमली, कि कहाँ पे हिस्ट्री में लेके हर जगह पे राइटिंग का इस्तेमाल आ रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास है अल्फ़ाबेट ABC A to Z, तो इनको हमने जो ना वो ऑर्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इनको, ये तो हमारे पास डाटा पर है, इसको हम ऑर्डर फॉर्म में लिख देते हैं, हमारे पास जो ना वो राइटिंग टेक्स्ट बन जाता है कोई भी। तो इसकी अरेंजमेंट को जो ना वो हम राइटिंग कह रहे हैं। और इससे ये हमें एक सबक मिलता है कि किसी भी चीज़ की जो ना वो इम्पोर्टेंस तब होती है जब उसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। इतनी ऐसे कंटेंट है जिनकी कीमत लाखों में है, ठीक है। तो क्या है, सिर्फ है तो ABC ना, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म दे दी गई तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो ये हमें बहुत बड़ा लेसन मिलता है यहाँ से। आगे मैं अगर बात करूँ आपको राइटिंग स्किल क्या क्या होना चाहिए ऑनलाइन अर्निंग के लिए। ऑनलाइन अर्निंग के लिए आप एक अच्छे राइटर होना लाजमी है। अगर आपने राइटिंग का काम नहीं करना तब भी आपको राइटर जो ना वो स्किल बेसिक आनी चाहिए। कैसे, कहाँ पे काम आएगी? अगर आप कोई बाइंग सेलिंग का काम कर रहे हैं, बिज़नेस अपना कर रहे हैं, या किसी का अमेज़न दाज और एलेक्स के ऊपर कोई भी, या फाइवर वगैरह पे अपनी गिग वगैरह लगा रहे हैं, तो उसके लिए जी आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, जिससे लोग आपके पास आएंगे। आप अगर ऐड बना रहे हैं अपना, तो आपको ऐड की साइकोलॉजी समझ के ऊपर टेक्स्ट कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइटिंग स्किल आएगी। अगर आप किसी को ज्वाइन करवाना, किसी कंपनी में ज्वाइन किया है, ठीक है, अपनी पोस्ट बनाते हैं लोगों को इन्वेस्टर लाने के लिए, तो आप यही लिख देंगे, कहीं पे ऐड लगाते हैं, भाई जी इन्वेस्टर आके पैसे डाल दे यहाँ पे, तो ऐसे कौन आएगा? तो आपने ज़्यादा स्पेसिफिक एक माइंड सेट के साथ एक सही स्टेबलाइज्ड फॉर्म आपकी राइटिंग की होनी चाहिए, तभी आपके पास लोग अट्रैक्ट होंगे। आप बुक लिख सकते हैं, कोई भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं, बायोग्राफी लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बुक बना सकते हैं जी, मोटिवेशनल कोई भी, किसी किस्म की इस्लामिक हिस्ट्री, तो वो आपकी किताब बन जाएगी जी। तो वो किताब आपने एक दफ़ा लिखनी है तो सेल जितनी मर्जी दफ़ा मरते दम तक उसके बाद भी होती रहेगी। आप कोई कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट कोई भी राइटिंग स्किल किसी भी किस्म की महारत है तो आप कोई भी कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं जी। बाकी अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो गूगल के ऊपर, ठीक है, हज़ारों लाखों वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर राइटिंग के काम हो रहे हैं। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आप वहाँ पर रिव्यू लिख सकते हैं और अपनी वेबसाइट बना के वहाँ पर कंटेंट डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं राइटिंग से। तो राइटिंग के पीछे आपको साइकोलॉजी पता होना चाहिए कि कोई किसी भी जगह पे जो ना वो राइटिंग होगी है, जो ना उसके पर्पसेस क्या हैं और उसे कैसे कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो अगर आप बोलने के खामोश रह के, ठीक है, किसी से कुछ भी करवा सकते हैं अपना टेक्स्ट फॉर्म जो आपने लिखा है, तो जितनी उसमें क्वालिटी होगी उतनी आपके पास लोग आएंगे। आप किसी के लोगों के एक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने अल्फाज से, ठीक है। तो ये स्किल है, इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। और कोई भी कंटेंट आप करते हैं, किसी भी चीज़ का कोई सेलिंग प्रोडक्ट मशहूरी आ रही है टीवी में या कहीं पे भी,
तो वो चीज़ देखी, कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंटेंट देखा करें, फिर वो सोचा करेंगे इसने क्या जो है ना वो साइकोलॉजी लगाई इसके पीछे ये बेचने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप सो कि आपको जो ना आज के लेक्चर से राइटिंग स्किल के बारे में आइडिया हुआ होगा और इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला होगा कि राइटिंग के बगैर भी जो है ना वो सर्वाइव नहीं हो सकता। तो आपको कम से कम बेसिक्स जो है ना वो स्किल राइटिंग की पता होनी चाहिए। लो जी, आज का लेक्चर हो गया। ये थी जी राइटिंग स्किल।